गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि खड़गे ने प्रधानमंत्री को गैर जरूरी तरीके से अपने निजी सेहत के मामलों में घसीटा है। ये बयान कांग्रेसियों में पीएम के प्रति नफरत को दिखाता है। रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान खड़गे भाषण देते समय लगभग बेहोश हो गए थे और जैसे ही खड़गे की स्थिति में सुधार हुआ तो उन्होंने कहा कि वो मोदी को सत्ता से बेदखल होते देखने से पहले नहीं मरेंगे। और इसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। तो कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री के प्रति नफरत है, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। और उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार है और वो अमित शाह की बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं जो हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, उस पर मैं कुछ कह सकता हूँ, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूँ जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक हैं, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, चुनावी माहौल है और इस तरह बयानों का बाजार भी गर्म है। अब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक मोदी को सत्ता से नहीं हटा लेते। पहले आप ये बयान सुनिए। तो पवन जी, ये विवाद आपने देखा, अमित शाह जिस तरह से ट्विटर पर लिखा उन्होंने कि बेबुनियाद आरोप लगाया है खड़गे साहब ने, और उनको अगर हम तो दीर्घायु होने की कामना करते हैं 2047 में विकसित भारत देखने के लिए। उनके आपत्ति क्या है? हमारा लक्ष्य है कि इस देश को इनके चंगुल से हमें मुक्त कराना है, इसमें इनको आपत्ति क्या है? हमें इस देश से इतनी मोहब्बत है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और देश के 67% लोग जो इनको वोट नहीं देते वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस बात को कि ऐसे लोगों के चंगुल में ये देश है। उसको आज़ाद कराना हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो तो आपका स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं भाई, करनी भी चाहिए उन्हें, क्योंकि इतना देश प्रेम तो उनमें भी होगा कि अच्छे नेताओं के स्वास्थ्य की उन चिंता रखें। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य की चिंता रखते हैं तो आप उस पर नाराज क्यों हो जाते हैं? हम कहाँ नाराज हैं उनसे? हैं कौन वो? उनसे क्यों नाराज हैं? हमें अपने देश से मोहब्बत है साहब, इसलिए ऐसे लोगों को हटाना है सत्ता से। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर मरेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। Zee News.